हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप? आप में से बहुत लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं रीडिंग के लिए, एनर्जी जाननी है। मैं पूछती हूँ, ये बताइए, आप रीडिंग ही सुनेंगे या अपनी इस प्रेम की यात्रा में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे? और मैं इतने दिन से आपकी इसी में मदद कर रही हूँ कि जो चीज़ आपकी इस यात्रा में बीच में आ रही है उसको दूर हम लोग हटा दें, दूर फेंक दें और अपनी इस यात्रा को पूरी करें, इस प्यार की यात्रा, इस प्रेम की इस मंथ में। बहुत सारी बातें मैंने आपको फर्स्ट से कल तक बताई अबाउट द लव, अनकंडीशनल लव। आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम खुद ही अपनी यात्रा में ऑब्स्टिकल होते हैं। तो चलिए उन ऑब्स्टिकल को भी दूर कर ले। ये तो सीख लिया कि प्यार कैसे करते हैं, ठीक है। अपने डीएम के लिए दुआ भी कर रहे हैं, है ना। 2-3 दिन से हम यही सुन रहे हैं ना। लेकिन अब जो ऑब्स्टिकल हम क्रिएट कर रहे हैं आज उनको भी दूर कर लेते हैं। तब देखिए कैसे आपकी यात्रा पूरी नहीं होगी। पहला ऑब्स्टिकल क्या होता है? ऑफ कोर्स नेगेटिविटी। नेगेटिविटी को भी ब्लेम नहीं करते हैं। जब आपकी यात्रा शुरू होती है तो आपके अपने ही टॉक्सिन्स ऊपर आते हैं और एक जैसे गंदा खाना जो होता है ना, और एक सड़ा हुआ खाना बदबू मारता है, इसी प्रकार से आपकी अपनी नेगेटिविटी आपको अपने ही ऑरा में दिखती है, ठीक है। तो वो तो हो गई आपकी इनिशियल प्रोसेस, तो वो नेगेटिविटी होती है। उसी के साथ साथ थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो हम ओवर थिंकिंग का हमारा अपना खुद का क्रिएट किया हुआ ऑब्स्टिकल, जर्नी पे विश्वास ना होना, क्या मैं वाकई इस जर्नी पे हूँ, क्या वाकई वो मेरा ट्विन है। कितने सारे सोलमेट्स आते हैं, आप उनको भी ट्रायल एंड एरर, उनको भी एक्सपीरियंस करते हो, फिर पता चलता है घूम फिर के हम अपने डीएम के पास ही आ गए। उनके सोलमेट के संग भी टाइम स्पेंड किया पर वो चीज़ नहीं मिली, वो एक कमी थी, वो पूरी नहीं हो पाई जो डीएम के साथ होती है, या वो प्यार पूरा, वो कमी पूरी भर ही नहीं पाई। और घूम फिर के हम अपने सारे सोलमेट्स को एक्सपीरियंस करके और फिर वापस से इस जर्नी पे आ जाते हैं। बहुत से लोग जर्नी छोड़ भी देते हैं कि ठीक है हमें इनर वर्क करना ही नहीं है। बहुत सुनते हैं ऐसी कोई जर्नी होती ही नहीं है। तो सोचिए इस सोचने में आपने कितना टाइम वेस्ट किया। वही डीएम से आप लोग चाहते हो कि वो बिल्कुल जल्दी जल्दी इनर वर्क करें और वो भी बिल्कुल एकदम से अपनी वाइफ को, अपनी पेरेंट्स को, अपने सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास आ जाए। इज़ इट सो ईजी? नहीं। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था रिसेंटली एक वीडियो में कि एक देयर इज़ अ ट्रू स्टोरी कि एक डीएफ अपने डीएम से शादी करना चाहती है, डीएम उससे शादी करना चाहता है, लेकिन डीएफ उस जिससे वो ऑलरेडी मैरिड है, उसके बच्चे बड़े बड़े हैं, लगभग 18 इयर्स के कोई, और वो उनके हस्बैंड भी सोलमेट हैं, तो वो उस शादी को कैसे छोड़ के डीएम से शादी कर ले। और ऐसे एक्सपीरियंसेस, ऐसे एग्जाम्पल्स आप में से बहुत लोग होंगे। जब आपके लिए इजी नहीं होता है चूज़ करना, देखिए ऑनेस्टली चाहे कंडीशन कुछ भी हो, आप कंफर्ट जोन में रह के अपने डीएम को चूज़ नहीं कर रहे हो, वैसे तो ये गलत है। आपको अगर आप ट्विन फ्लेम्स हो तो आपको सिर्फ प्यार, बस प्यार मिल जाए और अपने ट्विन फ्लेम को बस कंफर्ट जोन में आपको रहना है, ठीक है। आप अपने डीएम को चूज़ नहीं कर, अगर आपका डीएम आपसे शादी करना चाहता है तब आप अगर चूज़ नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हो। अब अपने कंफर्ट जोन में हो कि भाई अच्छा खासा फैमिली चल रही है, सब कुछ बिगड़ जाएगा, ठीक है, बट इट्स ओके, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, बिकॉज यहाँ फ्री विल प्लानट है। आपने क्या चूज़ किया है ये आपके हाथों में है। यहाँ पर मैं किसी को पर्सनली एडवाइस नहीं कर सकती कि नहीं आप अपनी बसी बसाई घर को छोड़ के ट्विन फ्लेम के साथ जाके शादी कर लीजिए, बट सिमिलरली यही चीज़ ट्विन फ्लेम के लिए भी होती है। उनको भी समाज में सबको जवाब देना है। अगर वो एक मैरिज में है और अगर उनकी मैरिज अच्छी खासी चल रही है पर वो आपको भी प्यार करते हैं, बिकॉज ये जर्नी का पुल ही इतना ज़्यादा है, तो वो आज आपको अपनी उस वाइफ को छोड़ के या अपने उस हस्बैंड को छोड़ के समाज में सबको क्या क्या जवाब देंगे, अपने अगर बच्चे हुए तो बच्चों को क्या क्या जवाब देंगे, तो उनके लिए भी इतना आसान नहीं होता है। तो डोंट जज कि मेरा इनर वर्क काम ही नहीं कर रहा है। आपका इनर वर्क काम कर रहा है, इसीलिए वो आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं।
बट उनको स्टैंड लेना उनके लिए भी आसान नहीं है जितना आपके लिए आसान नहीं है। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। देखिए बहुत से लोग क्या होते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, वो तो कमिटमेंट दे ही नहीं रहा, मैं इस जर्नी को छोड़ के चली जाती हूँ। तो ये कहीं ना कहीं आप ही की सोच आपकी जर्नी को डिले कर देती है। तीसरा होता है आपका लॉजिकल माइंड। जैसे कि आप आराम से शादी कर सकते हो अपने ट्विन के साथ, ट्विन भी शादी करना चाहते हैं बट कुछ हालात में फंसे हुए हैं, सिर्फ एक पॉलिशिंग चाहिए, मार्क माई वर्ड, पॉलिशिंग ऑफ योर इनर वर्क, ठीक है। लेकिन हम जज करते हैं कि यार पता नहीं ये इनर वर्क काम करेगा कि नहीं। हम 10 जगह जाके 10 जगह पर ओपिनियन सुनते हैं, चलो मंत्र साधनाएं कर लेते हैं, इतनी मालाएं बोल लेते हैं, ये स्तोत्रम सुन लेते हैं, ये पाठ, इसका पाठ कर लेते हैं, वो कवच कर लेते हैं, बहुत सारा जज करते हैं, बहुत सारे ट्रायल एंड एरर्स करते हैं, ठीक है। सपोज सिस्टमेटिक इनर वर्क इज़ अवेलेबल इन द चैनल, पर फिर भी हम सोचते हैं कि हम पहले ये सब सारी चीज़ें करके तो देख लेते हैं, वहाँ से हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए, और मुझे लगभग 80% ऐसा हुआ है मेरे पास अब तक, लगभग 3 साल में 9000 के ऊपर लोग काउंसलिंग ले चुके हैं। 80% लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने बहुत ट्रायल एंड एरर में अपना टाइम वेस्ट किया, ठीक है। मतलब लॉजिकल थिंकिंग से ऑपरेट किया कि सिर्फ मेडिटेशन सुनने से क्या होगा, उससे कैसे यूनियन हो सकता है। बनाया तो एक इंसान नहीं है, ऑफ कोर्स अगर मैं आपकी मेंटोर हूँ, मैंने उसको रिसर्च किया है, उसको बना के एक मेडिटेशन के फॉर्म में आपके सामने परसा है, तो दिमाग ये सोचता है कि ये कैसे काम करेगा, हाउ इट इज़ पॉसिबल कि मैं एक मेडिटेशन सुनूंगी और मेरा यूनियन हो जाएगा या मेरी जर्नी पूरी हो जाएगी, ठीक है। आपको मैंने ये नहीं बताया है कि मैंने क्या क्या चीज़ें रिसर्च करी, क्या निष्कर्ष निकाला, कैसे वो चीज़, कैसे से लेबोरेटरी में टेस्ट पे चीज़ें आपकी प्रिपेयर होती हैं, कैसे प्रिपेयर किया है ये नहीं बताया है, बट हाँ प्रिपेयर करके दे दिया है। तो अभी आगे पीछे आप अपना लॉजिकल माइंड यूज़ करते हो कि ये कैसे होगा, ठीक है। और इस लॉजिकल माइंड के पीछे के कारण से आप लोग बहुत डिले कर देते हो। मतलब ये होगा कि नहीं, सिर्फ इसको सुनने से कैसे होगा, हाउ इट इज़ पॉसिबल, और नहीं हुआ तो, या वो नहीं आया तो, या मैं कहीं गलत तो नहीं कर रही हूँ, ऐसे अनगिनत सवाल कर आप लॉजिकल थिंकिंग सोच के अपनी जर्नी को डिले करते हो। उसके बाद अलग नेक्स्ट पॉइंट, जिन लोगों की जर्नी पूरी नहीं हो पाती है उनके आपको ऐसे सुझाव मिलते हैं कि ये जर्नी तो सिर्फ अवेकनिंग की है। भाई आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए, आप यूनियन में नहीं आ पाए, इसका मतलब ये नहीं है कि ये जर्नी सिर्फ अवेकनिंग की है, राइट। ये जर्नी अवेकनिंग एंड रीयूनियन की है। कई जगह से, कई लोगों से, कई चैनल से आप मिसगाइड होते हो कि ये जर्नी सिर्फ आपके अवेकनिंग की है और बस आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है, खुद को इवॉल्व करना है, खुद के ब्लॉकेजेस को हील करना है, और बस ये जर्नी इसी चीज़ की है। नहीं, ये गलत है। अगर आप सक्सेसफुल नहीं हुए हो तो ये जर्नी आपके परसेप्शन से इतने लोगों की जर्नी पूरी नहीं होगी। ये जर्नी बिल्कुल अवेकनिंग की है और रीयूनियन की है। कई लोग कहते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट, कई लोग कहते हैं कि ये जर्नी में सिर्फ अकेले ब्लॉकेजेस हील कर लीजिए और आपकी जर्नी पूरी हो जाएगी। ये भी गलत है। ब्लॉकेजेस, जैसे कि मैं हमेशा बोलती आ रही हूँ, 3 साल से बोलती आ रही हूँ कि दिस जर्नी इज़ द ब्लेंड ऑफ द शैडो वर्क एंड द सिस्टमेटिक इनर वर्क। सिस्टमेटिक इनर वर्क क्यों है, साइंटिफिकली मैंने एक एक चीज़ें क्यों बनाई है, डेफिनेटली ये चीज़ मैं आपको नहीं बताऊंगी, राइट। बट ये जर्नी अगर मैं आपको मैं बताऊं, फिर भी मैं आपको हिंट में गाइडेंस देती हूँ। मान लीजिए कि आपने अपना सारे ब्लॉकेजेस हील कर लिए, सारे एक एक ब्लॉकेजेस हील कर लिया, फिर भी आपकी जर्नी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि आपने अपना कर्मा ही क्लियर नहीं किया मल्टीपल लाइफ टाइम का। कैसे आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। आप आज प्योर सात्विक हो गए, बहुत ग्राउंडेड हो गए, ठीक है, सबको प्रेम की नज़र से देख रहे, पर जो आपने कांड अपने पिछली जन्मों में किए हैं उनका क्या, जो आपके बचपन के ट्रॉमाज हैं उनका क्या, आपकी जो पास्ट लाइफ के ट्रॉमाज हैं उनका क्या। दैट इज़ द रीज़न दिस जर्नी मैंने ये सिस्टमेटिक इनर वर्क बनाया था कि यस,
शेडो वर्क तो के तो मैं आपको यहाँ पर इतना डिटेल में दे रही हूँ कि सिर्फ मेरे 1.6 के वीडियो सुनकर ही आप अपने शेडोज़ पे काम कर सकते हो। आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, मुझे सात्विक होना है, मुझे प्योर होना है, मुझे ग्राउंडेड होना है, मुझे अपना दिमाग ना लगा के डिवाइन को सरेंडर करना है। हर नेक्स्ट सेकेंड्स अपनी ज़िंदगी के हर डिसीजन को, हर हर उसको भगवान को सरेंडर करना है। होत वही जो राम रच राखा। और बहुत अपनी जर्नी में, लाइफ में, अपने कहते हैं ना, जो चिड़िया की एक आंख रखनी है, डिवाइन से यूनियन और मोक्ष की प्राप्ति। अगर आपका फोकस, कहते हैं ना, वेयर योर फोकस गोज योर एनर्जी फ्लोज, तो आपका फोकस अगर सिर्फ डिवाइन यूनियन में है और अपने आप को प्योर करने में है, अपनी जर्नी पूरी करने में है, तो आप उसी के लिए पूरी शिद्दत से काम करेंगे और उतनी शिद्दत से यूनिवर्स आपको आउटकम देगा। बट आपको आउटकम पे फोकस नहीं रखना है। बट हमारा लॉजिकल माइंड क्या करता है, आउटकम पे आपको फोकस रखता है। ठीक है, इसी प्रकार से आगे वीडियो में मैं बात करना चाहती हूँ एक डीएफ की। लॉजिकल माइंड इतना ज़्यादा था कि उन्होंने मुझसे इनर वर्क भी लिया और इनर वर्क लेने के बाद भी इनर वर्क नहीं किया। क्या चीज़ रोक रही थी? लॉजिकल माइंड। एंड द जेस्ट ऑफ माई होल सेशन दिस टाइम इज़ कि किस प्रकार से आपका लॉजिकल माइंड सिर्फ आपकी जर्नी डिले ही नहीं कर सकता है, आपकी जर्नी को स्पॉइल भी कर सकता है। उसने मुझसे सेशन में ये कहा कि मैम, मैंने इनर वर्क ले तो लिया पर मैंने किया नहीं, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्यों करूं, मुझे इससे क्या फ़ायदा होगा और कैसे फ़ायदा होगा। लेकिन जब मैंने एक बात हमेशा कही हुई है, हर 2 या 3 साल से कही, जहाँ आपका लॉजिकल माइंड ख़त्म होता है वहाँ ईश्वर की सत्ता चालू होती है। जो 19 से मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने मेरे ये कमेंट को कई बार सुना होगा मेरे वीडियो में। और हुआ क्या हुआ, अब डीएफ से ही सुनते हैं। ठीक है, और अपने आज ही इस लॉजिकल माइंड को और अपने खुद के क्रिएट किए हुए ऑब्स्टिकल्स को आप आज हील कीजिए और अपनी जर्नी को कंप्लीट कीजिए। अपना ध्यान रखिए। Hello, soul sisters and brothers. I am very excited कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ। थैंक यू सो मच मैम और कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ, आप उसे अपलोड भी कर रहे हो। एंड मैं पहले वीडियो बनाई हूँ एक बार और कुछ बताना चाहती हूँ, कुछ ऐसे लर्निंग्स जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने सीखा है। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि मैं मैम से लास्ट 1 ईयर से जुड़ी हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमारे ट्विन के साथ कनेक्शन होता है ना, हम सबका ही शायद होता है, मेरा भी मैम से कनेक्शन ऐसा लगता था मुझे कि है हमेशा से है, क्योंकि मैं पहले 1 साल के पहले से ही मैं इस जर्नी में हूँ, बहुत पहले से। मुझे नहीं आइडिया था, मैं तभी सुनती थी यूट्यूब में वीडियोस, टैरोट कार्ड्स और मैम का चैनल भी देखती थी और ट्रिगर हो जाती थी मैम के वीडियोस से, क्योंकि वहाँ पे लिखा होता था डीएम की एनर्जी और मैं करती थी क्लिक। तो एनर्जी तो मैम बताती थी, खैर साथ में मैम हमें क्या काम करना है वो टिप्स बताती थी। तो मुझे लगता था ये चैनलिंग, ये क्या है, तो मैं उसको रहने देती थी, मैं नहीं सुनती थी। पर मतलब मैं इतने बार मैम के चैनल में आई हूँ और सबसे बड़ी बात, अनजाने में मैंने मैम के बहुत पहले वीडियो सुने, गाइडेंस फॉलो किए। आई थिंक 2020 का 88 पोर्टल था, मेरा यूनियन हुआ था, मैंने मैम को भेजा भी, मैम ने उसे अपलोड भी किया कम्युनिटी पे टेस्टिमनी। फिर मैं मैम से डिस्कनेक्ट हो गई, पर मतलब टिक नहीं पाई। खैर एक बार सोल शॉक लगा मुझे लास्ट ईयर, और उसके बाद मुझे बस एक चीज़ याद आई मेरे आँखों के सामने, वो है एक ब्लैक स्क्रीन वाला वीडियो होता था, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन लिखा रहता था और मुझे उनसे बात करनी है। मैं पहले भी बात करना चाहती थी, मेडिटेशंस लेना चाहती थी, जो भी मैम मुझे बड़ा अट्रैक्ट होता था,
पर मेरे पास वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज़ नहीं था, मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया था तभी इस जर्नी के बारे में। मैं स्टूडेंट हूँ और अब मैं अपनी लर्निंग्स बताना चाहती हूँ। वो लर्निंग्स ये है कि कुछ दिन पहले दीदी ने एक बात कही थी डीमोनिक डाउनलोड्स के बारे में, जो टीचर जी दीदी हैं उन्होंने। तो उन्होंने ना जो बात कही मुझे बहुत टच कर गई, क्योंकि ऐसा मेरे साथ था कि मैं मैम से जब जुड़ी और मुझे हमेशा से लगता था शी इज़ द वन आई हैव टू टॉक टू। बट मैं उनके गाइडेंस को सुनती नहीं थी और जो मुझे लॉजिकली जो मेरे डाउनलोड्स होते थे, मैं उनको ही सच मानती थी। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि मुझे लगता था दैट माय राइट ब्रेन इज़ एक्टिव। ऐसा कुछ अंडरस्टैंडिंग मेरे साथ हुई कि मुझे लगा मेरा राइट ब्रेन इज़ एक्टिव। तो मैं उसी पे ट्रस्ट करने लगी और मैं इस चीज़ के शायद इल्यूज़न में थी कि मैं जो सोच रही हूँ इट्स कंप्लीटली लॉजिकल। तो एक बार फिर से मुझे शोल शॉक लगा था, तो मैं मैम से बात किया था मैंने, मतलब थोड़ा झटका लगा था। तो मैम ने कहा कि आपका ना राइट ब्रेन बहुत एक्टिव है, इसलिए मैं इनर वर्क भी नहीं करती थी। तो सॉरी, आपका ना लेफ्ट ब्रेन बहुत एक्टिव है। तब मुझे अचानक से क्लिक हुआ और मुझे ये समझ में आया कि हाँ, मैं लॉजिकली सोच रही हूँ। पहले मैं मानना ही नहीं चाहती थी कि मैं लॉजिकली सोच भी रही हूँ। तो सच में ये डीमोनिक डाउनलोड्स, मतलब कभी-कभी हम अपने कुछ, इट्स नॉट ऑलवेज़ गुड डाउनलोड्स, इट्स नॉट ऑलवेज़ एंजेलिक डाउनलोड्स, इट्स नॉट ऑलवेज़ फॉर द गुड। और सेकंड थिंग ये है कि ऐसा है कि जैसे अभी बहुत सारे सोल सिस्टर्स और ब्रदर्स शायद इससे ऐसा सिचुएशन हुआ भी है उनके साथ कि 10 तरह के डॉक्टर्स और बहुत तरह की हीलिंग थेरेपी जो भी होते हैं, वो सब कराए मैंने, ठीक है। बट इसमें क्या हुआ कि मेरे पेरेंट्स ने, ऐसा सिचुएशन हुआ, मैम से नहीं मिली थी मैं तभी, कि पेरेंट्स ने कमिट भी किया कि नहीं, बचपन में जैसे सबका ही एक थोड़ा अच्छा चाइल्डहुड नहीं रहता है, उसके भी रीज़न्स होते हैं। तो उन्होंने भी कहा कि कमिट किया कि हाँ, हमसे गलती हुई है और जो मेरे को उन्होंने तभी दर्द दिए थे, वैसे रिएक्शंस उन्होंने करने बंद कर दिए जब मे बी डॉक्टर्स ने उनको समझाया कि, है ना, उन्होंने अपना बेस्ट किया, उन्होंने समझाया पेरेंट्स को। बट हुआ ये कि ठीक है, वो तो उन्होंने बंद कर दिया, बड़े अच्छे से बिहेव करने लगे, बहुत अच्छा रिलेशन हो गया, बहुत ही अच्छा रिलेशन हो गया पेरेंट्स के साथ, लिटरली बहुत अच्छा हो गया था, अभी भी है। तो एट दैट टाइम आई वाज़ लाइक कि चलो सब कुछ अच्छा हो गया है। एट द एंड ऑफ द डे मुझे आज ये समझ में आता है कि लेसन्स तो लर्न करने ही थे। जैसे हमें माफ़ करना है, अगर किसी को हमें कुछ स्ट्रॉन्ग बनना सीखना है या कोई और लेसन्स लर्न करने हैं, तो वो तो करने ही हैं। वो मतलब आपके जो कार्मिक्स हैं, वो अगर आपको आके बहुत ज़्यादा उनका रिलेशन आपसे अच्छा भी हो जाए, बट अगर आपने लेसन्स ही लर्न नहीं किए और वो आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर करे, बहुत ज़्यादा वो आपका ध्यान रखे, तो भी अगर आपने लेसन्स ही लर्न नहीं किए हैं, लेसन्स ही ना लर्न करे, तो वो फिर ट्रिगर करेगा। इन शॉर्ट, लेसन्स तो लर्न करने ही हैं। और एक चीज़ मैंने पहले भी ये वीडियो में ही बताई है कि एक बार मैडम ने मुझे डाँटा था। तो मुझे उस टाइम पे भी ऐसा लगा, मैं पूरे रात रोते-रोते ही सोई थी। मुझे अचानक से झटका लगा, बट आई जस्ट वांट टू से मैम कि थैंक यू सो मच, क्योंकि उसके वजह से मैं जब नेक्स्ट 2 डेज़ में मैंने ये देखना स्टार्ट किया, मुझे लगा एक इल्यूज़न था मेरे अंदर, एक धुंध थी जिसके बारे में मुझे कोई क्लैरिटी नहीं थी। ऐसा लगा मेरी पर्जिंग हुई और सब निकल गया। मुझे इतना रिलीफ़ लगा और उसके बाद मैं अपने स्टडीज़ में, अपने पढ़ाई में इतना आगे बढ़ी और खुद को इतना बैलेंस फ़ील किया। मतलब इट टोटली गेव मी अ डायरेक्शन, जो मैं अनडायरेक्टेड कन्फ्यूज़्ड थी। और ल लास्टली
जो मैं बताना चाहती हूँ वो ये है कि मैडम, थैंक यू सो 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 मच, थैंक यू वेरी मच आपके सारे पिछले रिकॉर्डेड वीडियोस के लिए, हर दिन के गाइडेंस के लिए। वही फुल मून में आपके कौन से इश्यूज सॉल्व होने हैं, इस स्पेसिफिक न्यू मून में आपके कौन से इश्यूज सॉल्व होने हैं, ताकि उसी पे हम ज़्यादा फोकस करके काम करें। इतनी स्पेसिफिकली बारीक तरीके से गाइड करना, ताकि बिल्कुल टाइम वेस्ट ना हो, बिल्कुल हमें ज़्यादा सोचना ना पड़े। मतलब लिटरली इट्स सो मच, आई एम सो मच ग्रेटफुल कि इतना अच्छे से आपने सब कुछ, लिटरली आपने सब कुछ हमें दे दिया है, एवरीथिंग। एंड जो सारे के सारे सोल सिस्टर्स एंड ब्रदर्स हैं, मैं उनको भी बहुत ज़्यादा थैंक यू, दिल से बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू एंड लव यू। क्योंकि आपके जो वीडियोस हैं वो मैं सुनती हूँ और मुझे इतना नॉलेज मिलता है, मुझे इतना अच्छा लगता है, मुझे इतनी सारी बातें जानने को मिलती है, मैं इतना ग्रेटफुल फील करती हूँ। और मैम, आपके आपके इनर वर्क के लिए थैंक यू सो मच। ये मैजिकल है। एंड सर को भी थैंक यू सो मच। मैं उनके भी, उन्होंने जो भी गाइडेंस बताए हैं अभी तक, जो भी यूट्यूब पे, मैंने उन गाइडेंस को भी सुना है और बहुत कुछ सीखा है। एंड आई एम सो ग्रेटफुल मैडम, थैंक यू सो मच। मैं आज ना बहुत ज़्यादा इतना फ्री होके बात कर पा रही हूँ, है ना? तो ये ना आपकी वजह से ही हुआ है, और गॉड की वजह से। उन्होंने मुझे आपसे मिलाया, इसके लिए मैं गॉड का, यूनिवर्स का बहुत ज़्यादा थैंक यू करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। एक लास्ट में एक बात छोटी सी बोलना चाहती हूँ कि कुछ दिन पहले मैम ने एक जीन थेरेपी वाला बताया था, तो उसमें एक डीएफ ने लिखा था टेस्टिमनी, कि उनको ऐसा कुछ शॉक लगा था कि उस दिन वो जो चीज़ें करती थी वो भी वो करने से डरती थी। ये मेरे साथ भी है, था, अब नहीं है। मुझे नहीं समझ में आता था मैं इसको कैसे ठीक करूं, पर वो चीज़ को मैं ओवरकम कर पाई, तो वो सिर्फ आपकी वजह से हुआ है मैडम। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर मेकिंग द रीवायरिंग और बाकी सारे मेडिटेशंस के लिए। आई लव यू मैडम, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। गॉड ब्लेस यू मैडम, गॉड ब्लेस यू। एक और चीज़ लास्ट में मैं कहना चाहती हूँ, वो ये है कि आज से थोड़े दिन पहले ने मैम ने कहा था कि अगर सेपरेशन फेज स्किप हो गया और यूनियन में है और बातचीत कर रहे हैं ट्विन से, तो ऐसा नहीं है कि हमें इनर वर्क को बिल्कुल भी लाइटली लेना है। मैं उस चीज़ को विटनेस कर चुकी हूँ, क्योंकि मैं तभी यूनियन में थी, बड़े बैलेंस होकर के, मैम से नहीं मिली थी तभी, और उस टाइम की बात है। तो बड़े बैलेंस में थी और न्यूट्रल होके बात करती थी, इतना तो समझ में आ गया था कैसे बैलेंस करना है ट्विन से स्पेशली। तो चीज़ें सच्चाई सामने आनी ही थी, गॉड को हीलिंग करवानी ही थी, इनर वर्क करना ही था, तो इनर वर्क तो करना ही है। और एक बात मैम बहुत बोलती हैं अपने वीडियो में, वो ये है कि हम सिर्फ पॉजिटिव वाइब्रेशन में रह करके, हाई वाइब्रेशन में रह करके जर्नी कंप्लीट नहीं कर सकते। ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैं बहुत हाई वाइब्रेशन में रहती थी, बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में रहती थी। एक्सरसाइज लाइक आई यूज़ टू बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में रहती थी। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि तभी मुझे ट्रिगर्स नहीं मिलते थे, भगवान मुझे खींचने की कोशिश नहीं करते थे पर नहीं समझ आता था। तो इन शॉर्ट कंक्लूजन ये है कि इनर वर्क तो करना ही है। एंड वंस अगेन थैंक यू मैम, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑल सोल सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। I love you everyone.